हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट चैप्टर 1। ओके, ये लेसन हमने पिछली क्लास में रीड कर लिया था। ओके, इसकी आज हम क्या करेंगे, वर्कशीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब पढ़ लिया था हमने। यहाँ से पढ़ते हैं, लोकेटिंग ऑफ प्लेसेस ऑन अ मैप, कि मैप में हम प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे। When we are on land, we can locate the position of a place with respect to some landmarks or some prominent places. But when at sea, it is difficult to know whether we are near land or far away from it. Thus, we need parallel and meridian to find the exact location of a place. These set of lines intersect at right angle, resulting in the formation of a network called grid. Grid क्या है, इसमें एक ऐसी लाइन जहाँ पे राइट एंगल बनता है, ठीक है, और वह नेटवर्क का क्या करता है, एक परिमाण देता है। द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। और ग्रिड क्या करता है, हेल्प करता है ग्लोब पे प्लेस को लोकेट करने के लिए। सपोज वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, अगर हम सपोज करें कि कोई सा मैप क्या करें, मैप पे कोई प्लेस लोकेट करना चाहें, तो वी मस्ट नो इट्स पैरेलल। तो हमें क्या जानना चाहिए, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मेरिडियन पैरेलल है या नहीं। ठीक है, द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर। ठीक है, व्हेन वी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन मैप, अगर हम दिल्ली की लोकेशन जाने की मैप में क्या है, तो वी विल फाइंड द पॉइंट, हम क्या एक पॉइंट फाइंड करेंगे, वेयर द पैरेलल ऑफ 29 डिग्री नॉर्थ एंड द मेरिडियन ऑफ 77 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट। This method help us to locate any places on the globe or the map. Okay. Do you know the 180th meridian is designated as the international date line. जो 180th मेरिडियन होती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। ओके, वर्ड पावर में दिया है ग्लोब। ग्लोब क्या है, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, एक छोटा मॉडल किसका, अर्थ का। एक्सिस, एक्सिस क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन अ स्फेयर। जो स्फेयर है उसमें जो टू एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। पोल, पोल क्या है, वन और आइदर ऑफ द अपोजिट एंड्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। जो अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर का है और ये नीचे का, ये जो क्या है बीच का, ये पोल है। ओके, इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, अर्थ के बीच में एक बीच की क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है, सबसे लार्जेस्ट पैरेलल लाइन है। ओके, उसे बोलते हैं इक्वेटर। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या है, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। जो लैटिट्यूड होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती हैं। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो कैसी होती है, वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, ऊपर से नीचे होती हैं। ग्रिड क्या है, ग्रिड अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट हेल्प्स अस टू फाइंड थिंग्स ऑन अ ग्लोब और ऑन अ मैप। ग्लोब पे या मैप पे हम एक ऐसी लाइन होती है, नेटवर्क ऑफ लाइन होती है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अर्थ क्या है, सभी जीवित प्राणियों का क्या है, घर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर।
जो अर्थ है वो दो भागों में बटी है, लैंड में और वाटर में। अ ग्लोब इज अ मेन मैड मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशंस एंड रिवर्स इन देयर करेक्ट शेप, साइज और लोकेशन। जो ग्लोब है वो क्या है, मानव द्वारा एक निर्मित मॉडल है, ठीक है, जिसमें शेप और साइज, लोकेशन बिल्कुल करेक्ट दी गई है, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग टू पोल्स, जो लाइन होती है जो दो पोलों को जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी क्या है, समानांतर लाइन है, ठीक है। इट इज डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और जो कि अर्थ को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर in the east west direction are called latitudes और parallel of latitudes। मतलब जो इक्वेटर के जो पैरेलल रहती है, इक्वेटर के जो पैरेलल रहती है कहाँ से, ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में, उसको लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होता है वो नॉर्थ से लेकर साउथ का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट है द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच वाज चूजन एज द प्राइम मेरिडियन। जो मेरिडियन है ग्रीनविच की उसको क्या माना गया है, क्या चूज किया गया है, प्राइम मेरिडियन। The network of parallels and meridians on the globe is called the grid। जो यहाँ पे नेटवर्क दिया गया है किसका, पैरेलल्स का और मेरिडियंस का, किस पे, ग्लोब पे, उसको ग्रिड कहते हैं। ओके, इसकी वर्कशीट है, इसमें क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, ठीक है। बी है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में से सही शब्द चुनना है, ठीक है, और ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे कि द डैश इज अ यूनिक प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। आ डैश इज अ मेन मैड मॉडल, मॉडल कौन सा है, ग्लोब है। द डैश इज द लार्जेस्ट पैरेलल, लार्जेस्ट पैरेलल क्या है, इक्वेटर। ओके, लाइन्स ऑफ डैश हेल्पिंग अस इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन, हीट जोन में कौन बांटता है, लैटिट्यूड। ओके, फिफ्थ है लाइन्स ऑफ डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, किसको कहते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को। ओके, सिक्स्थ है द 180th मेरिडियन इज डेसिग्नेटेड एज द, जो 180th मेरिडियन है वो उसको क्या बोलते हैं, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, नेक्स्ट है आपको इसमें सी में राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल, आपको जो भी पैरेलल्स दिए गए हैं इसके नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि 23 1/2 नॉर्थ, इसको बोलते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 90 नॉर्थ को बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और 66 1/2 नॉर्थ को बोलेंगे द आर्कटिक सर्कल। 23 1/2 साउथ को बोलेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 90 साउथ को बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। 66 1/2 साउथ को बोलेंगे द अंटार्कटिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट है डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। द टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है ग्लोब पे, नॉर्थ पोल। ओके, द लार्जेस्ट पैरेलल क्या है, इक्वेटर।
द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, कौन सी लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल होती है? वो है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। द आर्कटिक सर्कल लाइज एट, जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ लाइज करता है, कहाँ मिलता है ये? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में। द टोटल नंबर्स ऑफ मेरिडियंस, टोटल नंबर कितनी है मेरिडियंस की? 360। इसमें ई है, ई में आपको क्या करना है? ट्रू होगा तो टी लिखना है, फॉल्स होगा तो आपको एफ लिखना है। अर्थ सरफेस इज फ्लैट, क्या अर्थ का सरफेस फ्लैट है? फॉल्स, आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल, जो सबसे बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे का जो पॉइंट है उसको साउथ पोल बोलते हैं। हाँ, साउथ पोल बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, टी। थर्ड है द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड मेरिडियन। नो, इसको मेरिडियन नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। द अंटार्कटिक सर्कल इज द लार्जेस्ट पैरेलल, फॉल्स। लार्जेस्ट पैरेलल क्या है? इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्कल नहीं है, क्या है? इक्वेटर। नेक्स्ट है द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो यहाँ पे भी नॉर्थ लैटिट्यूड्स आएगा, साउथ नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, जितनी भी मेरिडियंस हैं वो क्या है? लंबाई में बराबर है, तो ये है सही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वह नॉर्दर्न में नहीं है, ये है साउदर्न में, तो यहाँ पे क्या आएगा? साउदर्न, तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ, फॉल्स। एट्थ है द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से, मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, ना कि लॉन्गिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, एफ। तो ये काम आपको बुक में करना है। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर 1 फिनिश। ओके, थैंक यू।